हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारती एयरटेल शेयर की, जहां पर एक टर्न अराउंड की तैयारी चल रही है। तो उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। हम आपको इसके स्टॉक प्राइस के बारे में बताएंगे, कुछ नए बिजनेस डेटा बताएंगे जो कि इन्वेस्टर्स लोग को बिल्कुल जानने चाहिए, जो सब्सक्राइबर और जो बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा है। और क्या शेयर टारगेट्स हैं भारती एयरटेल के, जो फंडामेंटल टारगेट्स हैं, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अभी इसका स्टॉक प्राइस भारती एयरटेल का 494.50 चल रहा है। आप पिछला एक डेढ़ महीने का अगर आप चार्ट देखें तो स्टॉक प्राइस 400 के लेवल तक भी पहुंच गया था। स्टॉक प्राइस गिरा था। हमने वीडियो में बताया भी था, अलग वीडियो में, कि क्यों ये स्टॉक प्राइस गिर रहा है। लेकिन फिलहाल आप देखिए 494 है इसका स्टॉक प्राइस, और ये ऊपर जा रहा है पिछले कुछ सेशंस में। ये आप देख सकते हैं 494। लेकिन क्या ये 494 तक का ये टारगेट रहेगा या इससे ऊपर भी स्टॉक प्राइस जाएगा, वो सब चीज जानने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए इंपॉर्टेंट है बिजनेस को जानना। तो दोस्तों, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने नए आंकड़े जारी किए हैं सितंबर महीना में, किस हिसाब से बिजनेस हुआ है इन सब कंपनियों का। और देखिए, भारती एयरटेल ने 37.7 लाख यानी 38 लाख के आसपास नए सब्सक्राइबर को ऐड किया है। और यहां पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो रिलायंस जियो है, जिसने पिछले 4 सालों में पूरा जो इंडस्ट्री है, पूरे जो सेक्टर है, उसको डिसरप्ट किया है, उसने 14.6 लाख नए सब्सक्राइबर जोड़े हैं। अब यहां इंपॉर्टेंट फिर से एनालिसिस करने की बात है कि पिछले 4 महीनों से जो नया एडिशन जियो का जो हो रहा है, वो कम हो रहा है। अब यहां पर नुकसान किसको हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा वोडाफोन आइडिया को ही नुकसान हो रहा है। उन्होंने 46 लाख कस्टमर को लॉस्ट किया है, यानी उन्होंने कस्टमर गवाए हैं। और वो जो नए जो जो भी कस्टमर्स है, वो या तो शिफ्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम या तो शिफ्ट कर रहे हैं या तो भारती एयरटेल में या फिर रिलायंस जियो में। बट फायदा किसको हो रहा है? मैक्सिमम वो हो रहा है भारती एयरटेल को। अब ये है पूरे इंडिया का डेटा। जियो के पास आज 40 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हैं। जी हाँ, 40 करोड़। पूरा देश 125 करोड़ 130 करोड़ की हम बात करते हैं। देखिए, 40 करोड़ जो कस्टमर्स है रिलायंस जियो के पास है। अगर जस्ट आप कंपेयर करें तो यूएस की पॉपुलेशन भी उतनी नहीं है दोस्तों, और उतने ज्यादा सब्सक्राइबर रिलायंस जियो के पास है। और इसीलिए आप देख सकते हैं फेसबुक या फिर गूगल जैसी कंपनियां रिलायंस जियो में अपना स्टेक बढ़ा रही थी। एयरटेल की आप बात करें तो 32.6 करोड़ टोटल सब्सक्राइबर है, और ये सब्सक्राइबर बढ़ भी रहे हैं, जैसे कि आपने मंथली डेटा देखा रहे। वोडाफोन अपने सब्सक्राइबर्स गवा रहा है, लेकिन फिर भी 29.5 करोड़ जो कस्टमर्स हैं आज की तारीख में वोडाफोन आइडिया के। मैं आपको थोड़ी देर में टारगेट्स बताने वाला हूं, लेकिन जो इन्वेस्टर है उनके लिए कुछ बिजनेस के लेकर बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े जो है, वो मूडीज जो है, उन्होंने रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने आंकड़े बाहर किए हैं। उनका कहने का है कि जो भारती एयरटेल की अगर बात करें तो जो उनके जो मार्जिन्स हैं, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मार्जिन्स, वो 40% से 45%, मतलब 40% अभी है, उससे 45% ये इंक्रीज करेगा नेक्स्ट ईयर। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और ये जिस हिसाब से ये सेक्टर की हालत है, तो टैरिफ हाइक होंगे, यानी आप जो इंटरनेट के लिए या फोन के लिए जो बिल दे रहे हैं, अगले कुछ महीनों में एक्सपेक्टेशन है कि ये भाव बढ़ेंगे। इनफैक्ट कुछ कुछ जगह में बढ़ना भी शुरू हो गया। आप रिलायंस जियो को ही आप कंपेयर कीजिए एक साल पहले, और अभी थोड़ा बहुत चेंजेस तो हुए ही हैं। और इससे क्या बढ़ेगा? ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। ये आपको मैं थोड़ी देर में डेटा के साथ और डिटेल में आपको मैं समझाने वाला हूं दोस्तों। कस्टमर ऐसा कहना है कि मूडीज का जो कहना है कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे 4G नेटवर्क पर, और ये खर्चा होने ही वाला है। देखिए, इस पेंडेमिक के कारण वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, बच्चे लोग भी घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन। तो फिर एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन सबकी जरूरत है। तो आज कस्टमर पैसा भी देने के लिए रेडी है, ऐसा मानना है। तो ज्यादा से ज्यादा स्पेंडिंग होगी, और ज्यादा से ज्यादा ये उम्मीद है कि ये भी भाव भी जो है वो बढ़ेंगे, और प्रॉफिटेबिलिटी इसके कारण से इंक्रीज होगी, और बिजनेस अच्छा होगा दोस्तों, तो स्टॉक प्राइस तो बढ़ना ही है।
अब ये है ARPU का डेटा जो हम आपको बता रहे थे, ये 128 था जो कि क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में 162 हो गया। यानी एक यूजर से, मतलब आपके पास भारतीय एयरटेल का कनेक्शन है तो आपसे कंपनी 162 रुपए कमा रही है, जो कि पहले 128 रुपए कमा रही थी। और यही चीज रिलायंस जियो में भी है और वोडाफोन आइडिया में भी है। तो ये ARPU मतलब एक रेवेन्यू जो है, एक कस्टमर से कितना मिलता है वो जनरली मापा जाता है। तो ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। हमने तो ऐसे भी आंकड़े, रिसर्च रिपोर्ट देखी है कि ये 250-300 तक होना चाहिए सस्टेनेबल होने के लिए। तो ये बढ़ता रहेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। हाँ, कस्टमर के लिए थोड़ा खराब हो सकता है क्योंकि उनको ज्यादा पैसे खर्चा करने पड़ेंगे, बट ये अगर ओवरऑल आप देखें तो बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव रहेगा। और ये ट्रेंड रहेगा ही, मतलब अगले कुछ महीनों में या एक साल के अंदर आप देख सकते हैं कि भाव बढ़ेंगे। और रिसर्च हाउसेस जो है भारतीय एयरटेल को आज की तारीख में डिस्काउंट में देखते हैं कि अच्छे खासे वैल्यूएशन के डिस्काउंट में मिल रहा है। लेकिन बिजनेस मोमेंटम को चेक करना, ये तो सितंबर का कुछ डेटा हमने दिखाए आपको, बट दिसंबर का जो ये डेटा रहेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जब जनवरी फरवरी में नए आंकड़े आएंगे तो उनको एनालिसिस करना बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा। और अगर आपको, चूंकि ये टर्न अराउंड स्टोरी हम यहाँ लिख रहे हैं, तो टर्न अराउंड स्टोरी में रिस्क भी ज्यादा होता है। टर्न अराउंड नहीं हुआ या कुछ और डिसरप्शन आ गया तो वो भी एक चीज को समझना जरूरी है। कंपनी अभी भी लॉस में है और इस सेक्टर का रिस्क भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कहे या फिर गवर्नमेंट का जो आदेश है वो आता रहता है, तो उसकी वजह से कुछ नेगेटिव होता है तो फर्क पड़ सकता है भारतीय एयरटेल की प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो वो रिस्क समझना जरूरी है। तो जो बिल्कुल कम रिस्क वाले इन्वेस्टर है, जो बिल्कुल स्टेबल कंपनीज चाहते हैं, तो उनको लिए भारतीय एयरटेल का शेयर शायद सही ना रहे। और जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स हैं वो बिल्कुल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले और उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं आपका खुद का डिसीजन होगा, इसलिए सोच समझ कर ही डिसीजन ले दोस्तों। जब रिजल्ट आए थे तो उसके बाद टारगेट्स जो दिए थे, CLSA ने 715, बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच ने 640, गोल्डमैन ने 635 और मॉर्गन स्टैनली ने 725। तो ये सब टारगेट आप देख सकते हैं कि अभी के प्राइस से तो कम से कम 22-25% ऊपर ही है। तो भारतीय एयरटेल में ये कुछ फंडामेंटल टारगेट जो रिसर्च हाउसेज है, जो दिन रात यही रिसर्च करती रहती है कि कंपनी क्या है, कैसा चलेगा बिजनेस, तो उनके हिसाब से ये बड़ा थम्स अप है भारतीय एयरटेल के शेयर के बारे में। तो दोस्तों आप भी अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिए। आपको क्या लगता है भारतीय एयरटेल के शेयर के बारे में? आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।